लेकिन मान लीजिए अगर इस ईयर में पिछले ईयर के कंपैरिजन से मान लीजिए यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है 30 वो बोला इसका मतलब तो क्या होता है कि रियल प्रॉफिट 30 करोड़ रुपीज है। समझिए बात को, आपको ऑन पेपर प्रॉफिट दिख रहा है 30 करोड़ रुपीज, बट एक्चुअली में रियल प्रॉफिट 30 करोड़ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while a firm calculates its profits after adjusting the effects of the current level of inflation, this process is known as inflation accounting. Such profits are the real profits of the firm which could be compared to a historic rate of inflation of the base year. ये पॉइंट आप समझो यहाँ पे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, अभी मान लीजिए 2021 चला, तो 2021 में किसी फर्म का प्रॉफिट आया 30 करोड़ रुपए, 2020 में उसी फर्म का प्रॉफिट था मान लो 20 करोड़ रुपए, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ये लिखेगा कि भाई 10 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया, बट एक्चुअली में 10 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं आया, क्योंकि ये जो 30 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। तो उस पर्टिकुलर ईयर में अगर इन्फ्लेशन 10% है तो ये 10% एक्स्ट्रा मिला के 30% है। पॉइंट समझ गया? तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए 30 करोड़ को 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन फैक्टर 1.1 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के चलते किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इंक्रीज है वो 10% है, और इस 10% को बढ़ने के बाद ही अगले साल में 30 करोड़ प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिल रहा है कुछ इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, और कुछ इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को आप नॉलिफाई कर दोगे 10% 30 करोड़ में कम करके। अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल फिगर बता दिया कि 2021 और 2030। कभी कभी क्या होता है कि इस रियल प्रॉफिट को बेस ईयर के प्राइस लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक कैलकुलेशन में बेस ईयर से होती है, तो किसी कंपनी के लिए हो सकता है कि बेस ईयर रहा हो 2010, या फिर मान लीजिए किसी कंपनी के लिए बेस ईयर रहा हो 2015, और अगर वो 2021 में अपने प्रॉफिट्स को मेजर कर रहे हैं तो 2021 के प्रॉफिट्स को 2015 के प्राइसेस के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कोई मेथोडोलॉजी इवॉल्व कर रखी होगी इन्फ्लेशन को मेजर करने की। इन्फ्लेशन बेसिकली वो जो हमारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रिलीज किया जाता है सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से काउंटर करते हैं। तो एक कंपनी का एक साल में इतना प्रॉफिट आया, उसने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट दिखा वो रियल प्रॉफिट है। इसको आप बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम? देखिए, इन्फ्लेशन प्रीमियम वो फायदा होता है जो किसी बोरोवर को मिलता है। आपने जाके बैंक में होम लोन लिया, आपने जाके बैंक में कार लोन लिया, तो आप इन्फ्लेशन प्रीमियम का फायदा उठा सकते हो। अभी आप किससे फायदा उठाओगे ये मैं समझाता हूँ। और उससे पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को करवा दीजिए। जो तैयारी करते हैं ऑब्वियस सी बात है, जो तैयारी नहीं कर रहा है जैसा कोई मतलब नहीं वो क्या ही सब्सक्राइब करेगा, बट आपका फर्ज बनता है कि आप इन वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस प्रकार की वीडियोस की जरूरत है। साथ साथ अगर हेल्प हो सके तो ज्वाइन बटन दबाइए, और ज्वाइन बटन नहीं भी दबा सकते हैं तो वीडियो जरूर शेयर करें, ओके। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। साथ साथ इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, समय समय पर मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट में छोटे छोटे रील्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन वो भी, ठीक है। वापस आ जाते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम पे। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, बोरोवर्स को जो फायदा होता है आप उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। देखिए क्या होता है कि जब भी आपको बैंक किसी भी चीज़ का लोन देती है, वो होम लोन दे रही, कार लोन दे रही, पर्सनल लोन दे रही, वो आपसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। पागल तो है मान लीजिए क्या? आप बैंक गए और बैंक में आपने अपने किसी फैमिली मेंबर, बहन की, बेटी की शादी के लिए आपने पैसा उधार लिया, पर्सनल लोन। तो आपने पर्सनल लोन उधार लिया एक बैंक से। अब आजकल लोग क्या करते हैं कि शादियों के लिए पर्सनल लोन लेते हैं 5 लाख, फिर शादी धूमधाम से करते हैं, लोग खा पी के चले जाते हैं और इंसान सुधार में आ जाता है, ठीक है। और कोई गलत चीज़ मैंने बता दी, दैट इज अ सोशल इशू। बट मान लीजिए आपने किसी की वजह से 5 लाख रुपए से जाके आपने पर्सनल लोन लिया, और इस पर्सनल लोन के ऊपर बैंक आपसे बोल रहा है कि भाई आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा। व्हाट इट? अब आपने मानो, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, आपने लोन लिया 5 लाख और अगले ही साल आपने पूरे 5 लाख चुका दिए, मतलब आप 1 साल का इंटरेस्ट भरोगे, और 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पे आपसे कितना चार्ज कर रही है बैंक? 12% चार्ज कर रही है। नॉर्मल का केसेस में बैंकों से ईएमआई बनती है, ठीक है ना। तो और उस ईएमआई को हर महीने आप कह सकते हो कुछ वो दे सकते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। तो